ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम करवा चौथ व्रत के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसकी कथा भी बतलाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ के बारे में। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन करके और दान करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रमा उदय होने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। अब करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि हे भाई, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर एक बांस में कपड़े लपेटकर मिट्टी तेल डालकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ करके अग्नि जला दी और छलनी ले जा करके उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि हे बहन, देखो चाँद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी, अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के बाद धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग करके श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। करवा चौथ की दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, हे बहन, आ तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ बांध ली। इसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया।
करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, अय करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, अय करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे पति को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले। चाँद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंद्रावलिये चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे को तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रावलिये चंदा आया बार में, उठ सुहागिन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। करवा चौथ का उजमन। उजमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू माँ के पांव लगाकर उन्हें दे देवें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर तथा तिलक लगाकर उन्हें विदा करें। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।